नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश के चर्चित बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म और एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के आरोपियों की सजा माफी पर उच्चतम न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया। ये सभी दोषी गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिल्किस बानो मामले में दोषी थे। गुजरात की भाजपा सरकार ने इन्हें 15 अगस्त 2023 को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सर्वोच्च अदालत में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वहीं राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। अदालत ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं करेगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में भी हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग है। बिल्किस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं। देश की शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उस राज्य जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा कि हम मानते हैं कि गुजरात के पास दोषियों के मामले में छूट के आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों की रिहाई के समय तथ्यों को छिपाया था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये महाराष्ट्र राज्य था जो केवल छूट के आदेश पारित कर सकता था। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गुप्त रूप से याचिका दायर की थी। इस अदालत के 13 मई के आदेश का लाभ उठाते हुए अन्य दोषियों ने भी माफी आवेदन दायर किए। इसके बाद गुजरात सरकार ने सजा माफी के आदेश पारित किए। गुजरात इस मामले में भागीदार था और उसने प्रतिवादी संख्या 3 यानी दोष के साथ मिलकर काम किया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि तथ्यों को छिपाकर इस अदालत को गुमराह किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गुजरात की भाजपा सरकार भी कचघरे में आ गई है। गौरतलब है कि गोधरा स्टेशन के पास 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आगजनी की इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों की चपेट में आए कई परिवारों में एक बिल्किस बानो का भी परिवार था। गोधरा कांड के 4 दिन बाद 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार को बेहद क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। दंगाइयों ने बिल्किस के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शांत स्वभाव वाली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागरत्ना अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं। इससे पूर्व नोटबंदी से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक फैसले में नागरत्ना का टफ स्टैंड साफ दिखाई दिया। जस्टिस नागरत्ना ने गुजरात सरकार को जमकर फटकारा। 30 अक्टूबर 1962 को जन्मी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। नागरत्ना ने 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसले से आम आदमी की जीत मानी जा रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।